सारथी जे के फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लाइट के चैप्टर के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं कि परावर्तन अपवर्तन, ये सब गोलीय दर्पण, लेंस, ये सब सारे देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंद्रधनुष कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इंद्रधनुष का बनना जो है ये किस घटना पर आधारित होती है। इंद्रधनुष, ये जो इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंद्रधनुष बनने के मुख्य कारण जो होता है वो वर्ण विक्षेपण की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण की वजह से होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो है, सबसे पहले हम लोग जानें कि इंद्रधनुष किस तरीके से बनती है, कितने टाइप से बनती है। इंद्रधनुष की जो घटना होती है वो दो तरीके से बनती है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीय इंद्रधनुष। अब देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से बनती है इंद्रधनुष। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या है। वर्ण विक्षेपण हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर अभी हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि कोई भी जो लाइट है, कोई भी लाइट जो है एक माध्यम या दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या किसी से टकराती है तो वो अपने वास्तविक पथ से विक्षेपित हो जाती है और वर्ण का विक्षेपण हो जाता है, मतलब रंगों का बिखराव हो जाता है और अलग अलग रंग हम लोगों के दिखाई पड़ते हैं। उसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। और इसी घटना के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब कैसे होता है देख लेते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है, मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये सूर्य है। चलिए थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको। ये है सूर्य। इस सूर्य से जब कोई लाइट निकलती है, लाइट आती है, तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे वायु के कण होते हैं, धूल कण होते हैं, बहुत सारे या जल की बूंदें होती है। जब बारिश होते तो वायुमंडल में जल के छोटे छोटे कण जो होते हैं पूरा फैल जाते हैं और उस छोटे छोटे जल के जो बूंद होते हैं, इस बूंद से जब लाइट प्रवेश करती है, इस बूंद जल की जो बूंद होती है उसमें जब लाइट प्रवेश करता है तो क्या होता है कि उसमें लाइट विक्षेपित हो जाता है, अपने पथ से विक्षेपित हो जाता है। तो हम लोग दो घटना का चर्चा किए थे कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। तो अभी हम लोग जान रहे हैं प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि एक बार प्रकाश का परावर्तन और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है कि इस जल से एक बार प्रकाश का परावर्तन होता है और दूसरी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें से ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है इसमें दो बार होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो बनता है उसमें दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है और एक बार प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इस स्थिति में जो इंद्रधनुष जो होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण करता है और ये काफ़ी चमकीला होता है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होती है वो बहुत ही चमकीला होता है। जैसे सूर्य से जो लाइट निकलती है वो पानी में पड़ने के बाद विक्षेपित हो जाता है, अलग अलग रंगों में, 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग रंगों में ये विक्षेपित हो जाती है और सबसे कम लाल रंग विक्षेपित होती है और सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग। इस तरीके से ऊपर में ये
प्राथमिक इंद्रधनुष जो बनता है, ऊपर में इसका रंग जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, हम लोग जब देखते हैं आकाश में तो देख ही सकते हैं कि जो ऊपर का जो लाइट होता है वो लाल होता है और जो नीचे का लाइट होता है वो बैंगनी होता है। और ये घटना तभी संभव हो पाता है जब कोई व्यक्ति उसको 42 डिग्री के एंगल पे दिखता है। कहने का मतलब कि हम लोग जब देखते हैं आकाश में तो उसके साथ 42 डिग्री का जब एंगल बनता है हमारे आँखों के साथ, तभी हम इंद्रधनुष को देख पाते हैं। ये हो गई प्राथमिक इंद्रधनुष की घटना के बारे में। और इसी में जस्ट क्या होता है अपोजिट द्वितीय इंद्रधनुष। द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होता है कि इसमें परावर्तन की घटना भी 2 बार होती है और पूर्ण आंतरिक घटना भी 2 बार होती है। इसमें से दोनों जो घटनाएं होती है इसमें भी 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, 2 बार जो होता है परावर्तन की घटना जो होती है 2 बार होती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी 2 बार होती है। ये दोनों घटनाएं 2 बार होने के कारण ये द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण करती है। द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण, और ये जो है कम चमकीला होता है, कम चमकीला होता है। द्वितीय इंद्रधनुष जो है ये कम चमकीला होता है और ये अधिक चमकीला होता है। इसमें प्राथमिक इंद्रधनुष का रंग जो है ऊपर में लाल होता है और दूसरा में बैंगनी होता है, जबकि द्वितीय इंद्रधनुष में इस ही अपोजिट हो जाता है, ऊपर में बैंगनी हो जाता है और नीचे लाल हो जाता है। ओके दोस्तों, हम लोग ये सब सारी घटनाएं देख चुके हैं कि किस तरीके से होती है। जिस तरीके से इसमें 45 डिग्री के एंगल की आवश्यकता पड़ती है, इसमें 55 डिग्री एंगल की आवश्यकता होती है। 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये प्रकाश की हम लोग इंद्रधनुष के बारे में पढ़े आज, इंद्रधनुष की चर्चा की है। अगले अध्याय में हम लोग वर्ण विक्षेपण में पढ़ेंगे और इसका किस तरीके से अलग अलग होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।